दोस्तों नमस्कार। मैं पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य दयानंद उप्रेती और आज मेरे साथ आप हैं प्रवीण जी, जो हल्द्वानी में रहते हैं और पहाड़ों पर भी रहते हैं, पहाड़ों पर भी आते हैं। प्रवीण जी, मैं जानना चाहूँगा कि पहले तो अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए कि आपको समस्याएं क्या थी। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। और आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद पिछले 3 साल या 4 साल से तकरीबन मुझे पेट का प्रॉब्लम था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था और काफ़ी दर्द होता था, ऐंठन होती थी और भूख थी आपको? भूख नहीं थी भूख नहीं थी। और खाना हजम नहीं होता था खाना आपको? हजम नहीं होता था। नींद कैसी आती थी आपको? नींद तो ठीक आती थी, अच्छा। लेकिन खाना हजम नहीं होता था, नहीं होता उसमें था। बड़ी दिक्कत थी मेरे को। मरोड़ भी उठते थे पैर पे? मरोड़ भी उठती थी, दर्द भी रहता था काफी, दर्द भी मतलब? रहता था। ठीक ठीक ठीक। और तो मौसम, कितने टाइम आपने दवाइयाँ ली अंग्रेजी वगैरह टाइप की? मैंने 3 साल राममूर्ति बरेली से दवाई का इलाज करवाया जी। और बस 3 साल राममूर्ति में ही रहा मैं, बाकी दाई बाई की और तो कहीं नहीं कराया मैंने। अच्छा। तीन और साल में क्या रहा आपका वहाँ पे रिस्पॉन्स, मतलब? 3 साल में बिल्कुल जीरो था, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। भूख और खत्म हो गई, मतलब? भूख भी, एसिड वगैरह बनता था? एसिड एसिड नहीं बनता था, सिर्फ मरोड़ रहती थी। मरोड़ रहती उन थी? दवाइयों से, जो राममूर्ति की दवाइयों से, वो जी। एसिडिटी और एसिड बनने का जो प्रॉब्लम था वो तो ख़त्म हुआ। अच्छा। लेकिन मरोड़ और खाली पेट एक कैप्सूल दिया जाता था उसमें खाने के लिए आपको? खाली पेट लेता हाँ था, ठीक। डेली खाली पेट लेता था। जी जी जी। और बाकी दिन के 2 टाइम ठीक कैप्सूल, वो दवाइयाँ थी उनकी, ठीक। तो उनसे मुझे कुछ असर नहीं पड़ा। हम्म। तो मैंने काफ़ी उनको बोला भी, डॉक्टर साहब को, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने 3 साल? दवाइयाँ बदली करते रहे 3 साल तक वो, अच्छा, बदल बदल लेकिन के देते रहे हाँ आपको? हाँ, बदल बदल के देते रहे, जी जी तो मुझे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। जी। तब मैं जो है, तो मेरे बारे में किसने बताया आपको? आपके बारे में मेरी बहन ने बताया, यहाँ पर भीमताल में। अच्छा, भीमताल में जो बहन जी रहती हैं। बहन हाँ, बहन उनको जी ही मैंने रहती तीन है। चार महीने दवाई दी है। हाँ, अच्छा, उन्होंने बताया मेरे बारे में? उन्होंने बताया। ठीक। तो फिर मैंने आपसे संपर्क किया। तो फिर जो हमारी दवाई शुरुआत में चली आपको, उसमें धीरे धीरे क्या फ़र्क पड़ा आपको दवाई लेकर के? शुरू में जब आपने दी थी दवाई, तो उसके बाद फिर धीरे, मेरा तकरीबन 1 महीने दवाई लेने के बाद भूख बढ़नी शुरू हो गई थी। और लेकिन मरोड़ उग्र उग्र जो होती थी पहले, तकरीबन तकरीबन उतनी ही थी। हम्म। फिर दूसरे महीने की दवाई ली मैंने, फिर तीसरे महीने की दवाई ली, तो तकरीबन 50% का अंतर आने लग गया। तीसरे महीने से? तीसरे महीने में 50% तकरीबन अंतर आया। और उसके बाद चौथे महीने में 60-70 के बीच में अंतर आया। जी, फ़र्क पड़ गया और मतलब? फ़र्क पड़ा, बेस्ट रहा पहले से? बेस्ट रहा। बहुत सुंदर। और 5वें महीने की जब मैंने दवाई ख़त्म की, तो उस टाइम मेरे को तकरीबन 90% अंतर हो गया था। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पर आपकी वो वैद्य जी की दवाई जो है मैंने बंद कर दी। फिर ठीक। मैंने अपना खुद जो है वॉकिंग और योगा बहुत सुंदर। और जो खाने का कंट्रोल बताया था उन्होंने, जी। तो वो फॉलो मैंने किया फॉलो आपने? किया। जी। और उससे मैं आज तकरीबन 1-2% तकरीबन, अभी मेरे को तकलीफ हाँ होती है, हाँ हाँ। लेकिन वो कंट्रोल, मुझे विश्वास है कंट्रोल हो जाएगी बिल्कुल मेरे हो उससे। जाएगी। और मैं अभी स्वस्थ हूँ। दोस्तों बेसिकली इनको ना अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, आंतें बहुत कमज़ोर हो गई थी, खाना पीना हजम नहीं होता था। और हमारी दवाई के शायद तीसरे महीने से फिर ये गांव भी गए थे और गांव में भी इन्होंने अच्छा, मतलब ठीक ठाक खाना खाया भगवान की कृपा से। और आज इनको 5 महीने से ऊपर दवाई लेते हो गए थे, अब दवाई इन्होंने बंद कर दी है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी भी दवाई आप लें तो आयुर्वेद में कोशिश ज़रूर करें, एक बारी कोई अच्छे वैद्य से मिलें। और दूसरी बात है कि दवाइयाँ कभी भी अगर आप बंद करें तो वैद्य की सलाह से करें। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमें ये मालूम होता है कि तो जैसे 3-4 साल पहले की प्रॉब्लम थी इनकी, तो भगवान की कृपा से 5 महीने में इनको काफ़ी रिलीफ मिला है। ये गांव भी गए हैं, खाना पीना भी आपने खूब सही तरीके से खाया है और बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। कोई दिक्कत नहीं। अभी दिक्कत होती है जैसे रात के टाइम हैवी खाना खा लिया, हाँ। तो रात्रि का भोजन हम हर एक व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि वो लाइट खाना खाए रात का। तो कुल मिला के आप आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद बहुत बढ़िया इलाज पद्धति है। है, इलाज है। और लेकिन कुछ पहले शुरू शुरू में हमें विश्वास कम रहता है, कि हम सोचते हैं कि यार पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है हाँ और असर तो कुछ नहीं पड़ रहा है, एक हाँ। दो महीना, 3 महीना, 4 महीना, जी। तो कुछ निराशा सी हो जाती है। लेकिन मैंने देखा कि आखिर में इलाज होता है, फ़र्क पड़ता है। और
काफ़ी रिलीफ मिलती है। क्योंकि 3 साल आपने ऑलरेडी बरेली में राम मूर्ति से इलाज कराया है, जी हाँ, उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बिल्कुल भी। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब हमारी 5 महीने की दवाई से आपको इतना फर्क पड़ा है, तो इसका मतलब भगवान धन्वंतरी कृपा हम सभी पर कहें बरसती रहे इस तरह से, वे निरोगी रहें और आप सदा निरोगी रहें। और आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, बड़ा सम्मान करते हैं हम आपका। दूसरी बात है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि लोगों में जागरूकता आए आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद को वो अपनाएं जी और एक व्यवस्थित और सुखी जीवन जिए। और बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बड़े टाइम से मैं सोच रहा आपसे मुलाकात हो, दर्शन हो आपके, तो आज लिखा था ईश्वर की कृपा से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है प्रवीण जी और इनका ट्रीटमेंट हमने किया था और भगवान इसकी कृपा से बड़ा इनको आराम भी मिला है और मुलाकात होती रहती मेरी इनसे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा पुण्य का काम आप भी करें, इस वीडियो को अपने आसपास नियर डियर जो कोई परेशान है काफ़ी लंबे समय से, तो उन तक ज़रूर भेजें। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।